हाय गाइस, I'm लता सबरवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है ना, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मैं कहूँगी। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे रिश्ते कई बार टूट जाते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ के चले जाते हैं और तो और हमारी जॉब भी चली जाती है। दैट इज़ पर्सनल हाइजीन। तो आज का वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ हेड टू टो पर्सनल हाइजीन के। ऑल्सो दिस वीडियो इज बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो सबसे पहले शुरुआत फ्रेंड्स पैर से ही करेंगे। पैरों से मतलब शूज से और मोज़ों से सिर्फ मेल्स के ही स्मेल नहीं आती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स की भी स्मेल आती है। इनफैक्ट सर्दियों के मौसम में मुझे पैरों में पसीना आता है और हल्की हल्की स्मेल आती है। तो हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह का फुटवेयर पहन रहे हैं। बहुत बंद तो नहीं है कि उसके अंदर जो है हवा पास नहीं हो पा रही है। और ये स्मेल क्यों आती है? जब हमारे पैरों में बैक्टीरिया हो जाता है और वो फीड करने लगता है हमारे पैरों के ऊपर, ब्रीड करने लगता है, तो उसकी वजह से आती है। तो एक बहुत क्विक सी रेमेडी बताऊंगी, बहुत आसान सी। वैसे तो बहुत सारे आजकल मार्केट में फुट स्प्रेज भी अवेलेबल हैं, आप वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक हो सकेंगे फ्रेंड्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो मैंने पहना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सबका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा। जो शॉप से लिया है वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आप कर सकते हैं। 1 लीटर पानी लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें डालिए और 20 मिनट तक के रोज रात को अपने पैर को डुबो के रखिए। उसके बाद जो है, जब आप पैर निकालेंगे तो टावल से ड्राई करके सो सकते हैं आराम से। और उसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हमारा काम ऐसा है कि भाई हमें बंद शूज़ ही पहनने हैं, या मेन मोस्टली जो है वो बंद शूज़ पहनते हैं, तो रात को जो है बेकिंग सोडा थोड़ा सा जो है उसमें शूज़ में स्प्रिंकल करके रख सकते हैं और सुबह जो है उन्हें झाड़ के अच्छे से पहन सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक के जो है स्मेल चली जाएगी। इनफैक्ट कई बार तो 100% भी चली जाती है। अब पैरों के बाद हम बात करने जा रहे हैं वुमेन हाइजीन की, यानी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी हाइजीन की। तो फ्रेंड्स, अब बहुत टाइम बदल चुका है, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। वी वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत आराम से अवेलेबल है। मैं पर्सनली लैक्टोसिट यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम पहले मेरी गायनेक ने बताया था, सबके लिंक्स दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या इस तरीके के बहुत से वॉश आते हैं जो दोनों टाइम हमें बिल्कुल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट्स का जो पीएच बैलेंस होता है वो अलग होता है। अगर हम सोप वगैरह से वॉश करते हैं तो अल्सर्स होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा जो है विमेन हाइजीन, इस चीज़ पे जो है, जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, जो हमारी प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन है, इस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है अंडर आर्म्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके अंडर आर्म से कई बार स्मेल आ रही होती है, लेकिन हम बताने में हेजिटेट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये सजेशन है, हर इंसान खुद में अवेयर रहे, खुद को स्मेल करके देखे कि कहीं हमारे अंडर आर्म से स्मेल नहीं आ रही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्लोज कोई है लोग जिनके ऐसा होता है, तो प्लीज़ अकेले में, याद रखिए, अकेले में आराम से उन्हें इस बारे में समझाइए, उन्हें बताइए दैट ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल। हम इंसान हैं, हम 10 जगह ट्रैवल करते हैं। कई बार हमारी जो स्मेल है वो बॉडी ओडर जो है वो हम जो खाते हैं उसकी वजह से भी होती है। जैसे बहुत तेज़ मसाले वाला खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाती है। या फिर हमारे कई बार ऐसे हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्वेट ऐसा होता है, या जो भी है, बहुत से रीजंस हैं। तो प्लीज़ उन्हें बताइए ज़रूर। ऐसा मत कीजिए कि उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दीजिए। अकेले में ले जाके आराम से पोलाइटली समझाइए। हो सकता है एक क्षण भर के लिए उन्हें बुरा लगे, लेकिन बाद में वो आपको ज़रूर थैंक यू कहेंगे। ओके, तो अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम जो है, अगेन जब हम जाते हैं, स्पेशली बाहर पार्टीज़ में जाते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कई बार पसीना आ जाता है, स्मेल आ जाती है। और आजकल हालांकि वुमेन के लिए तो अंडर आर्म्स पैड भी आ गए हैं लगाने वाले, और फिर भी लेकिन स्मेल आती है। देखिए, तो ट्रीटमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अब जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, अगेन मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। तो कैंडिड पाउडर एक आता है, एंटी बैक्टीरियल पाउडर होता है कैंडिड पाउडर। बहुत ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में, केमिस्ट के यहाँ आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अगेन आई विल गिव द लिंक्स, तो वो लगा सकते हैं बात के बाद जो है। एंड स्पेशली वुमेन अगर अंडर आर्म्स अपने वैक्स करते हैं, रेजर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रोथ शुरू होती है ना, उस टाइम पे स्मेल ज़्यादा होती है। सो यू शुड थॉरली क्लीन देम। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने पर्सनली ट्राई की और मुझे बहुत सूट की है, सो आई वांट टू शेयर दैट विद यू। तो इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगी। क्या है कि कैंडिड पाउडर तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार जब हम बाहर कुछ डांस वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल
तो कभी कभी स्मेल आने लगती है। सो व्हाट आई डू इज दैट टी ट्री ऑयल आपने सुना होगा जिसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैंने अपने जो है वो बाथरूम में रख दिया है। एंड नहाने की इमीडिएटली बाद कुछ ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की लेके मैं हाथ पे रब करके अपने अंडर आर्म्स में लगा देती हूँ। एंड बिलीव मी पूरा दिन उससे स्मेल नहीं आती है। उसके बाद टैबलेट पाउडर भी बाद में लगाती हूँ ड्राई करके, लेकिन हाथ जो गीले होते हैं ना उसी पे डाल के वेट पाम्स पे जो है टी ट्री ऑयल हल्का सा लगा देने से जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। एंड जस्ट कीप योरसेल्फ वेरी क्लीन। अब बारी आ गई है नेल्स की। तो फ्रेंड्स, नेल्स को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के एक्सटेंशंस लगाते हैं जैसे मैंने लगाए हुए, एक ये देखिए कल ही निकल गया खैर, या फिर लॉन्ग नेल्स रखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ कोई भी पुराना टूथब्रश घर में 2-3 जगह पर रख दीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है आप एक्टिवली काम करते हैं, ताकि जब मौका लगे नेल्स को अंदर से सोप लगा के या ऐसे भी अगर ब्रश कर देंगे तो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नेल्स लंबे हो या छोटे हो, नेल पेंट लगा हो या नहीं लगा हो, साफ होने चाहिए। अगेन दिस इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड विमेन। नेल्स हमेशा कट फाइल होने चाहिए। एंड मेन आप भी जो है पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब करवाइए। ये सब चीज़ें सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं बनी हुई हैं, ये एक पर्सनल हाइजीन की चीज़ है। और डेफिनेटली अगर आप जा रहे हैं बाहर जॉब पे जा रहे हैं या कहीं मीटिंग्स में जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी अगर विमेन आसपास हैं तो सब लोग ध्यान देते हैं हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर। तो क्योंकि क्या है, हाथ पैर ऐसी चीज़ है जो कि हम बात करते टाइम उठाते हैं और पैर भी उठाते हैं, सॉरी, बट येस पैर भी अक्सर अगर शूज़ नहीं पहने हो तो नज़र आ जाते हैं। एंड वुमेन अगेन हाथों के नेल पेंट पे वगैरह हम बहुत ध्यान देते हैं, कई बार पैरों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं जैसे हमेशा बेस कोट एक लगा के बिल्कुल कट करके पैर के नेल्स छोड़ देती हूँ। लंबे मुझे पसंद नहीं है बिकॉज शूज़ वगैरह पहनने में बहुत मुश्किल होती है। तो नाखून हमेशा साफ कीजिए। एंड पेडिक्योर मैनिक्योर आप दोनों का करवाइए, मेल एंड फीमेल्स बोथ। और अब बारी आ गई है हेयर हाइजीन की। यस, बालों की भी हाइजीन होती है। ओके फ्रेंड्स, एक बार आपसे कह दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा मेकअप, मोटिवेशन एंड मेरी थाली। और मेरे वीडियोस आते हैं मंडे को, वेडनेसडे को और साथ में सैटरडे को मैं लाइव आती हूँ। हेयर हाइजीन के बारे में बात करेंगे तो कभी आपने नोटिस किया है अगर आपके बाल साफ नहीं है तो बालों में से भी एक अजीब सी स्मेल आती है, चाहे वो सीबम की वजह से हो, जो सिक्रीशन ऑयल सिक्रीट होता है, चाहे वो डैंड्रफ और वो मिक्स हो जाता है उसकी वजह से वो भी बड़ी अजीब सी लगती है। तो बाल भी हमेशा जो है ना साफ सुथरे एकदम रहने चाहिए। और एक राज की बात आपको शेयर करती हूँ, शैम्पू रोज करने से बाल नहीं गिरते हैं, लेकिन जो हम बाल साफ नहीं रखते, मतलब स्कैल्प साफ नहीं रखते हैं ना और उसके ऊपर तेल लगा देते हैं कई बार, उससे 110% बाल गिरते हैं। क्योंकि आप सोचिए डस्ट वगैरह या हमारा सीबम जो सिक्रेट होता है वो ऑलरेडी है स्कैल्प पे, उसके ऊपर हमने रगड़ रगड़ के तेल लगा दिया तो डस्ट पार्टिकल है, सीबम है, सब कुछ जब अंदर घुस गया वापस पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। तो आइडियली तो हमें चाहे पानी से ही सही रोज़ जो है सिद्ध होना चाहिए। अगर शैम्पू नहीं भी कर रहे हैं उससे भी थोड़ा पानी से रगड़ के धोएंगे तो साफ हो जाता है। और नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट डे पे तो ज़रूर धोइए। एंड अगर डैंड्रफ है तो एक होम रेमेडी आसान सी बता देती हूँ। ऑयल लीजिए, कटोरी में कोई भी आपका फेवरेट ऑयल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कैम्फर यानी कि कपूर डालिए और साथ में उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और वो उसमें लगा दीजिए। रेगुलरली यूज़ करेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगी डैंड्रफ। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। ओके, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बाल हमेशा महकते रहे तो मेरी ट्रिक शेयर करती हूँ। वैसे तो आजकल बालों की अलग से परफ्यूम्स आती हैं, लेकिन क्यों इतना स्पेंड करना फालतू में, एक अलग से अब बालों की भी परफ्यूम ले हम। तो जो हमारी परफ्यूम है बालों को, जो बॉयज़ भी कर सकते हैं एक्चुअली, जो एंड्स होते हैं ना, ध्यान देखिए कि रूट्स पे ना जाए, दूर से हल्का सा स्प्रे करते हैं। और वुमेन हमारे बाल लंबे होते हैं तो हल्का सा जो है ना ऐसे मैं तो करती हूँ स्प्रे। जब बाल मूव करो तो बड़ी अच्छी खुशबू, खुद को ही बड़ा अच्छा लगता है, किसी और को थोड़ी सुहानी आए, खुद को ही अच्छा लग रहा है। Okay, so let's move to the last and the most important tip I would say, that is mouth smell. Okay friends, एक गुड न्यूज़ शेयर कर लूँ पहले आपके साथ ही। मेरे चैनल मेंबरशिप्स ऑन हो गए हैं, तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करके बटन दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट्स रखे हैं मैंने, ₹89 एंड ₹299। $299 महीने में आपको 2 लाइव्स मिलेंगे जो कि इमेज मैनेजमेंट पे होंगे, प्रोफेशनल मोटिवेशनल होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होंगे, इस तरीके के टॉपिक पे होंगे। एंड जो 89 वाला है वो है आस्क लता। आप मुझसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे मैं आपको पर्सनली डिटेल में उनका जवाब। ओके फ्रेंड्स, माउथ की जो स्मेल है वो ऐसी चीज़ है ना एक कि मतलब हमारे रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर सकता है और लोगों को बोलने में बहुत हेजिटेशन होता है एक्चुअली इस चीज़ के बारे में।
बात करने में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। पहले इसका रीज़न पता कर लेते हैं। माउथ स्मेल अक्सर इस वजह से आती है अगर हम बहुत तेज़ मसालेदार खाना खाते हैं। तो अगर आपको किसी मीटिंग्स वगैरह में जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी से बात करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ तेज़ मसाले वाला खाना बिल्कुल मत खाइए। हमें 6-6 महीने में क्लीनिंग दांतों की करवानी चाहिए। एक वहम है कि क्लीनिंग जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं करवाने, उससे कमज़ोर हो जाते हैं दांत। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उससे भी स्मेल आती है। तो क्लीनिंग से कभी कमज़ोर नहीं होते हैं दांत, ना करवाने से हो जाते हैं। एंड माउथ वॉश जो है यूज़ कीजिए। हमेशा मैं अपने पर्स में जो है माउथ फ्रेशनर ज़रूर रखती हूँ कि कभी भी लगे हाँ कुछ खाया है, खाना खाया है, हमारे आसपास वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए माउथ फ्रेशनर जो है ज़रूर यूज़ करना चाहिए हमें। एंड दांतों के साथ, माउथ के साथ साथ टंग क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोगों को पता ही होगी ये बात, लेकिन फिर भी एक बार कह दूँ, अगेन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। तो ऐसी चीज़ें जो स्मेल करती हैं, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, मेथी, ऐसी चीज़ें मसालेदार जो होती हैं ना, वो सारी मीटिंग से पहले अवॉइड कीजिए। और एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, बड़ी छोटी सी सिंपल सा हैक है कहूँगी। आप कहीं पार्टीज में जा रहे हैं या कहीं भी आपको लगता है कि हाँ आपके माउथ से कोई भी किसी भी तरह की खाना खाया स्मेल आ सकती है, अ पीस ऑफ एप्पल, एक एप्पल का पीस जो है आप खा लीजिए और उसके बाद ऊपर से कुछ मत खाइए। तो उससे क्या होगा, कोई भी तरीके की ओजर अगर हमारे माउथ में होगी तो वो सारी अब्सॉर्ब हो जाएगी और हमारा माउथ एकदम फ्रेश लगेगा। और उसके अलावा जो मैंने टिप्स बोली वो आप प्लीज़ फॉलो करके देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर अगर आपको कोई क्वेरीज हैं वो भी, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी, क्या देखना चाहते हैं वो भी। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।